हमारे फार्म पे भाई वेट मशीन जो है वो आ चुकी है जानवरों की। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भाई हमने ये बनवाया है और क्वालिटी को जो है वो मेक श्योर किया कि भाई अच्छे से अच्छी हो। तो भाई ये है हमारा वेट स्केल। सबसे पहले भाई डायमंड का वेट करते हैं कितना आ रहा है। अब ये भाई पहले हमने प्लेटफॉर्म बनवाया था, फिर हमने भाई ये 4 अलग से लोड सेल लेके लगाए हैं। कैलिब्रेशन हो रही है, 20 किलो का पट्टा रखा है इन्होंने। कच्चे खीरे के हिसाब से भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनका वेट है और गुलाबी में है माशाल्लाह। तो पकौड़ों की तैयारी आप दोस्तों को दिखा देते हैं। भाई ये रिजवान ने जो शुरू कर दी है। ये रेसिपी है भाई रिजवान की। छोटे छोटे आलू काटे हुए, बारीक प्याज जो है वो कट रही है। यहाँ पे बेसन मौजूद है। रिजवान के हाथ के भाई क्या कलर है भाई, माशाल्लाह बेहतरीन पकौड़े गर्मा गर्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों भाई आज फार्म पे भाई ज़बरदस्त धूप निकली हुई है और शाम का टाइम है। हल्की धूप है, मतलब धूप में तेज़ी नहीं है, मतलब बहुत हल्की धूप है। और वंडा भाई माशाल्लाह से जानवरों को लग चुका है। कंस्ट्रक्शन भाई चल रही है। माल जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं तैयार हो रहा है। और माल जो है वो कहाँ के लिए तैयार हो रहा है भाई, माल जो है वो वनडे के रूम के लिए तैयार हो रहा है। वनडे के रूम में जो है फर्श डल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कल तक इंशाल्लाह हमारा वनडे का रूम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें भाई ट्रॉली में माल वगैरह पड़ा हुआ है और अभी फ़र्श का जो है वो लेवल वगैरह निकाला जा रहा है। मेरे ख्याल से ये बाहर की तरफ ही स्लोप रखेंगे। स्लोप जो है वो इन्होंने यहाँ दरवाजे पे निकाला हुआ है। तो भाई अच्छा माशाल्लाह बड़ा जो है वनडे का रूम बन गया है। और यहाँ पे भाई उधर बाहर की तरफ स्लोप जा रहा है। तो अभी बेसिकली ये लेवल कर रहे हैं, इसको स्लोप निकालना है। इसके बाद जो माल डालना शुरू करेंगे। बाकी भाई खोरें भी हमने भर ली थी, वो नई वाली खोर में भी पानी भर लिया था। और बंडा जो है भाई जानवरों को लग चुका है। बंडा माशाल्लाह से खा रहे हैं भाई हमारे बछड़े। माशाल्लाह वंडा सबको लग गया भाई माशाल्लाह से। बाकी ये सुबह का जो है वो यहाँ पे जो है फैला दिया है, क्योंकि वो कुत्तर एक साथ ही आ जाती है। तो सुबह की अभी इन्होंने फैला दी और ये बिल्कुल माशाल्लाह फ्रेश हरी भरी कुत्तर है। इसके अलावा भी दोस्तों छपड़े पे भी जो है वो कुछ काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है भाई, मैं आपको ये दिखाऊं कि ऊपर जो है ना भाई यहाँ पे कुछ जगहों से जो है ना पानी टपक रहा था। तो उसकी लीकेज को बंद करने के लिए बेसिकली ये काम हो रहा है। और काम लीकेज बेसिकली हो कहाँ से रही थी, लीकेज ऐसे हो रही थी जैसे यहाँ पे ये इन्होंने ये तार से बांधा हुआ है ना इसको। तो ये तार से बांधा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ जॉइंट से जो है ना पानी निकल रहा था। तो हमने वो पॉइंट आउट कर दिए थे। तो हमने जो फार्म के ओनर है उनको हमने बता दिया था, तो वो ये काम करवा रहे हैं। तो ये लीकेज इंशाल्लाह ये सारी से बंद हो जाएगी। बाकी हमारा जो पिट थी वो उसको दिन की रोशनी में दिखा दें। जो हमारी सोप पिट थी ये है भाई हमारी पिट दिन की रोशनी में। अभी देखें भाई इसकी टेस्टिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती। ये तो वैसे भी पानी डाल के हम इसमें चेक कर सकते हैं, बट ये कि बारिश के दिनों में इसकी सही प्रॉपर टेस्टिंग होगी। बाकी भाई माल माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट है। देखें भाई ये बछड़े हमारे जो है वो वंडा खा रहे हैं माशाल्लाह से। और ये भाई ज़रा सोच समझ के वंडा खाता है, खाएगा थोड़ी देर खड़ा हो जाएगा फिर खाएगा, इस तरीके से खाता है। बाकी भाई हमारा कचला माशाल्लाह कचला भी शौक़ से वंडा खा रहा है माशाल्लाह से। और ये भी ज़रा सोच समझ के खाते हैं, मगर अभी माशाल्लाह से खा रहे हैं ये। और ये है भाई हमारे ओरियो भी माशाल्लाह बड़े शौक़ से वंडा खा रहे हैं। तो बाकी भाई दोस्तों आज जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी काम, बहुत ही ज़रूरी टूल जिसे कहते हैं फार्म पे, जिसका होना ज़रूरी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पे आ चुका है। और वो मैंने खुद ही जो है वो ऑर्डर पे बनवाया अपने हिसाब से, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो मेक श्योर की जा सके। तो उसका जो क्लिप है जो बन रहा था जिस टाइम पे वो असम्बली वगैरह हो रही थी, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अटैच कर देता हूँ। बाकी ये कि अभी इसकी आपको वर्किंग भी दिखाते हैं और उसको मज़ीद हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी इंशाल्लाह आप दोस्तों को दिखाएंगे। तो दोस्तों कांटा जो है वो हमने अपना बना लिया है। और ये भाई पहले हमने प्लेटफॉर्म बनवाया था, फिर हमने भाई ये 4 अलग से लोड सेल लेके लगाए हैं। और अभी बस की जो है कनेक्शन वगैरह हो रहे हैं लोड सेल के। फिर ये मशीन में जो इंडिकेटर है उसको हम फिट करके ना कैलिब्रेशन करेंगे। और फिर ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है ये जानवरों का कांटा रेडी है। तो चारों लोड सेलों को ना एक वायर के साथ कनेक्ट किया जाएगा इसके साथ। और ये लीड जो है ना ये हमारे ये इंडिकेटर में जाएगी। और फिर इसको जो है वो उल्टा करके जो है वो बल्कि सीधा करके रखा जाएगा। फिर इस पर खड़े हो गए ना इसकी कैलिब्रेशन होगी, फिर ये रेडी हो जाएगा। तो भाई प्लेटफॉर्म हमने बिछा दिया है
अब फाइनल टेस्टिंग हो रही है भाई इसकी, बल्कि टेस्टिंग नहीं, पहले कैलिब्रेशन होगी फिर टेस्टिंग होगी। चलो भाई इसकी कैलिब्रेशन हो गई है, 20 किलो का पट्टा रखा है इन्होंने। बाकी भाई ज़रा बछड़ियों को भी चेक कर लें। बछड़ियों को हमने पेड़ा जो है वो पीछे बनाया था, बट बांधा हुआ हमने जो है उनको यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्यों बांधा हुआ है, बेसिकली ये हमने जो पेड़ा बनाया था ना, अब यहाँ पे रात में हो जाता है अंधेरा। अभी यहाँ पे इस शेड में लाइटिंग नहीं हुई है, तो इस वजह से भाई हम इनको यहाँ पे ले आए। और ये क्योंकि अभी पेड़ा ज़रा बना हुआ नहीं है, ऊंचा नहीं है, तो इस वजह से ये खोर में भी खाना खा नहीं सकती, तो हमने इनको यहाँ पर ही बांधा हुआ है। तो ये बछड़ी जो है ना, ये भी ज़रा बता रहे हैं हीट पर है, जिस वजह से शायद अभी ये खा नहीं रही है, कम खा रही है ज़रा। बाकी ये माशाल्लाह हमारी वाइट वाली बच्ची है, बिल्कुल ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये हमारी ब्रीडिंग वाली है माशाल्लाह ये भी ओके है और शौक़ से खा रही है माशाल्लाह से। बड़ी तेज़ है ये, भागने की करती है, करीब जाओ ना ये भागने की करती है तो उससे ज़रा बच के रहना पड़ता है। वैसे खा लेगी, थोड़ा सी रुक के ना खा लेती है। अब देखें ना, इनको हमने जो है वो तेज़ वंडा दिया हुआ है, मतलब जो प्रॉपर फैटनिंग वाला वंडा है वो इनको दिया हुआ है हमने। और ये हमारी जो ब्रीडिंग वाली है, इनको हमने जो है ज़रा हल्का दिया हुआ है ब्रीडिंग के हिसाब से। अच्छा भाई दोस्तों, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पे भाई वेट मशीन जो है वो आ चुकी है जानवरों की। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भाई हमने ये बनवाया है और क्वालिटी को जो है वो मेक श्योर किया कि भाई अच्छे से अच्छी हो। तो भाई ये है हमारा वेट स्केल। और ये अभी इसकी थोड़ी डिटेल पे आप दोस्तों को बता दूं, ये बेसिकली इसका जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा 8 बाई 4 फीट का है, यानी कि बड़े से बड़ा बछड़ा होगा ना, अगर कोई ऑस्ट्रेलियन बछड़ा भी होगा तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम साइज़ है प्लेटफॉर्म का। और इसमें जो है वो ये नीचे सेंसर लगे हुए इसके, ये सेंसर भी मैंने अच्छे वाले लगवाए हैं। ये 4 इसमें सेंसर नीचे लगे हुए। बाकी इसमें जो मैंने जो उसका फ्रेम बनवाया है वो चैनल का बनवाया है। ये आप देख सकते हैं, ये चैनल की चौड़ाई है काफ़ी, ये हैवी वाली चैनल मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। चैनल का टोटल जो है वो पूरा फ्रेम है और उसके बाद जो है वो बीच में जो है 5 सपोर्टें दी गई हैं ताकि मैक्सिमम जो है वो ये वेट को कैरी कर सके। इसके अलावा जो इस स्केल का जो इंडिकेटर है ना, जिस पे डिस्प्ले आता है वेट का, तो वो भी मैंने जो है अच्छा वाला भाई यहाँ पे ब्रांड बाय किया है। ये YHT6 के नाम से भाई ये मॉडल आता है और ये काफ़ी मैंने देखा है इस मॉडल को, काफ़ी रेपुटेबल मॉडल है ये, काफ़ी कमर्शियल जगहों पे मैंने ये लगा हुआ देखा है। तो खैर यही मैंने बाय किया है। तो अभी भाई दोस्तों इसकी टेस्टिंग करते हैं। और यहाँ पे आपको एक सवाल हो सकता है कि भाई ये मैंने इसका फ्रेम क्यों नहीं बनवाया। फ्रेम मैंने इस वजह से नहीं बनवाया कि मेरे जहन में कुछ और था। यहाँ पे भाई एक और चीज़ मुझे करनी है, वो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में उस टॉपिक को रखेंगे जब इसको कंप्लीट करेंगे। अभी जस्ट सिर्फ एक स्केल यहाँ पे लाके रखा है, बट इसमें एक और जो है ना, एक हमारा प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगा। तो इस वजह से मैंने वो जो है वो लोहे का केज इसका नहीं बनवाया है। बाकी भाई यहाँ पे मैंने इसका फ़र्श डलवा दिया था, तो फ़र्श पे जो है बिल्कुल फ्लैट जो है वो आ चुका है। और इस पे जो है वो साइडों पे हम एक टक्कर बनवा देंगे ताकि जो है वो पानी जो है वो इस तरफ ना आए। तो ज़्यादा मैंने इसको ऊंचा इस वजह से नहीं करवाया कि फिर जानवर को चढ़ने में यहाँ पे मुश्किल होगी, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल इसको फ़र्श को ना ग्राउंड लेवल पे रखा है। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि इसी ये जो मट्टी निकली है ना, इसको थोड़ा सा हम ऐसे टेपर में कर देंगे ताकि जानवर आए तो आसानी से चढ़े और फिर आसानी से उतर जाए। तो अभी जो है वो एक किसी का भी जो है ना वेट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ डायमंड को बुला लें, क्योंकि डायमंड जो है माशाल्लाह हमारे फार्म का सबसे बड़ा बछड़ा है। तो डायमंड को बुला के इसका वेट करते हैं भाई, और देखते हैं भाई डायमंड का वेट क्या आ रहा है। चलो भाई माशाल्लाह से हमारा डायमंड आ रहा है। डायमंड का भी पहले वेट करेंगे हम अपने वेट स्केल पे। डायमंड जो है माशाल्लाह से कुछ बेहतर हो गए हैं, पहले तो भाई ये टकरे मारा करते थे, अब माशाल्लाह से सेट हो गए हैं। चलो भाई सबसे पहले भाई डायमंड का वेट करते हैं कितना आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गए भाई माशाल्लाह भाई, डायमंड हमारे स्केल पे आ गए। और डायमंड का ज़रा वेट चेक करते हैं भाई कितना है। डायमंड का वेट आ रहा है 549 kg। 549 kg आ रहा है भाई डायमंड का वेट। माशाल्लाह भाई 500 प्लस में है भाई माशाल्लाह से हमारे डायमंड। अब इनका वेट भी हमें पता चल गया। और अभी भाई माशाल्लाह ये बिल्कुल कच्चे खीरे हैं, तो कच्चे खीरे के हिसाब से भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनका वेट है। और गुलाबी में है माशाल्लाह। तो डायमंड का भी हमारा वेट हो गया है। एक मैं सोच रहा हूँ कजले का भी वेट करा लूँ,
अभी खैर सबका मैं जानवरों का वेट नहीं कराऊँगा, फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ मैंने ये वेट कराया है। तो माशाल्लाह डायमंड हमारे भाई हैवी ड्यूटी बछड़े हैं हमारे फार्म के। एक भाई कजले का भी वेट कराते हैं। तो अगर मैं मीट वेट का एक अंदाज़ा आपको बताऊँ ना हमारे डायमंड का, तो वैसे जो फार्म का जो जानवर होता है ना उसका 55 और 45 का जो है वो रेशो होता है, यानी 55 मीट वेट और 45 जो है वो उसमें जो एक्स्ट्रा होता है। तो उस हवाले से अगर मैं अपने ये जो हमारे पास बछड़ा है डायमंड, इसकी अगर मैं बात करूँ तकरीबन 7 मन प्लस तो ये माशाल्लाह से बनता है मीट वेट में। तो कजले को लेके आते हैं, भाई कजले का वेट करते हैं। चले भाई माशाल्लाह से कजले आ रहे हैं भाई, इनको वेट स्केल पे चेक करते हैं। हमारे कजले की माशाल्लाह चाल बहुत प्यारी है, चलने में ना ये बच्चा माशाल्लाह बहुत औसम है माशाल्लाह। चलो भाई आ जाओ वेट पे। चले भाई ये लाइव वेट है भाई कजले का माशाल्लाह से 336 kg है। अच्छा भाई हमारे कजले का जो वेट आ रहा है ना वो तकरीबन 4.25 मन से प्लस आ रहा है माशाल्लाह भाई, इसका भी अच्छा वेट आया है। तो अभी ये कि हम लोग इसको हमने अपनी प्रोग्रेस के लिए बेसिकली एक आटा लिया है कि अब जानवरों की हम जो है वो वीकली है एवरी 15 डेज़ जो है उनकी प्रोग्रेस इंशाल्लाह चेक करेंगे और देखेंगे भाई कौन सा जानवर कितना प्रोग्रेस कर रहा है इंशाल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों मगरिब हो गई है, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। अब उसके बाद जो है ना हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम फ़ौरन जो है वो लाइट्स जो है वो ऑन करते हैं। उसमें ये है ना कि अंधेरे में जानवर नहीं होने चाहिए। बाहर की ये लाइट वो हमारी बछड़ियों पे पड़ेगी और एक लाइट हमारी ये आ गई। फिर हमारी भाई यहाँ पे बैठक लगती है। हमने वहाँ पे नए वाले शेड में हमने जो है वो डाले हुए अपने पलंग वगैरह कुर्सियाँ वगैरह, तो वहाँ पे बैठते हैं। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन का ही काम इंशाल्लाह रह गया है, उसमें बस ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा सफाई करेंगे, इन मट्टियों को अंदर करेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे भालू मट्टी डाल के इसको लेवल करके ना फिर इंशाल्लाह सारी चीज़ें सेटिंग में आ जाएंगी। और फ़र्श भी भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट डल चुका है, ज़रा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं फ़र्श कितना रह गया है, क्योंकि फ़र्श का मसाला तो उन्होंने बना दिया था। अब ये डाल के ही जो है वो जाएंगे फ़र्श जी। आई थिंक जो है वो बन चुका है। हाँ भाई फ़र्श भी डल गया भाई, बस अब जो है वो छत डलना बाकी है। बाकी भाई दोस्तों काफ़ी दिन हो गए थे हमने पकौड़े ही नहीं खाए, बारिश भी नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा यार आज पकोड़े खाए जाएँ। मैंने स्पेशली रिजवान को भाई आज बोला यार पकोड़े बनाओ, क्योंकि मिस कर रहा हूँ भाई मैं वो पकोड़ों को। जो बात है टेस्ट में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो पकोड़ों की तैयारी आप दोस्तों को दिखा देते हैं भाई। ये रिजवान ने जो है शुरू कर दी है, ये रेसिपी है भाई रिजवान की। छोटे छोटे आलू काटे हुए, बारीक प्याज जो है वो कट रही है। यहाँ पे बेसन मौजूद है, दूध जो है वो वहाँ पे रखा हुआ है, बॉयल हो रहा है चाय के लिए। रिजवान तुम्हारे पकोड़े बहुत मशहूर हुए हैं यार। रिजवान किसी दिन रेसिपी शेयर करना है इसकी, ठीक है? सही है। और ये इंशाल्लाह रमज़ान में भी जो है ना जब हम यहाँ पे बैठ के इफ्तार करेंगे ना इंशाल्लाह फार्म पे, तो फिर जो है हम इसके जो है पकोड़े इंशाल्लाह जरूर बनवाएंगे। तो बस ये पकोड़े तैयार होते तो आज इंशाल्लाह पकोड़ों से जो है वो चाय का जो है मज़ा लेंगे। तो चले भी मैं ज़रा बैठता हूँ बाहर, रिलैक्स होते हैं और पकौड़ों का इंतज़ार करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों बड़े इंतज़ार के बाद जो फाइनली पकोड़े बन के आ चुके हैं। और इंतज़ार क्यों करना पड़ा भाई, इंतज़ार इस वजह से करना पड़ा कि पकोड़े बनते बनते जो है वो गैस ख़त्म हो गई थी। तो वही सिलेंडर लेके भागे, फिर हम दोबारा जो है वो गैस भरवाई है। और फिर जो है वो एक बड़े इंतज़ार के बाद भाई फाइनली जो है पकोड़े तैयार हो गए हमारे। ये देखें भाई रिजवान के हाथ के भाई क्या कलर है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन पकोड़े गर्मा गर्म। तो भाई ज़रा टेस्ट करते हैं। फार्म पे भाई इस माहौल में पकोड़े खाने का ना बहुत अलग ही मज़ा है। मतलब जो मज़ा यहाँ पे है ना वो कहीं नहीं है भाई। कहीं हम घर पे पकोड़े बना के खाएंगे ना वो मज़ा नहीं आएगा। खैर बहरहाल पकोड़े चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह। गर्मा गर्म माशाल्लाह। नमक मिर्च भी भाई बिल्कुल एक्यूरेट है माशाल्लाह। भाई रिजवान एक्सपर्ट हो गया है। मतलब ये क्रिस्पी भी होते हैं, टेस्ट में भी अच्छे हैं, प्याज भी है इसमें और इसमें आलू भी हैं। एक बैलेंस जो कहते हैं ना, एक बैलेंस जो है वो इसकी वो है रेसिपी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। मज़ा आ गया भाई माशाल्लाह। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा।
नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।